नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 27 फरवरी 2023 और आज सीआरपीएफ एचसीएम एएसआई का एग्जाम आपका तीनों शिफ्ट में हो गया है। इस वीडियो में आज पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। साथियों, ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं, तो कंप्लीट जरूर देखिएगा। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है और जो आज पेपर देकर आए हैं वो भी जरूर देखिए, मिला लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके आज पूछे गए थे। एक चीज़ बता दें, आज का जो पहले शिफ्ट का वीडियो एक आया था चैनल में, उसमें कुछ क्वेश्चन पे डाउट था, वो मैंने क्लियर करवा दिया है। आपको इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए साथी जितने भी हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें साथियों, चैनल के अंदर जो है आपको अभी तक के सारे दिन का एनालाइज मिल जाएगा और वो क्वेश्चन सारे 100% रियल हैं, आप लोग सभी साथी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले आज के तीसरे शिफ्ट में कि आज का जो थर्ड शिफ्ट हुआ है, पहले तीसरे शिफ्ट को देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, उसके बाद पहले शिफ्ट। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था तीसरे शिफ्ट में कि केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे जिनका 2023 में प्रयागराज में निधन हो गया। तो साथियों कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल। देखिए साथियों, यहाँ पर बात करें केसरीनाथ त्रिपाठी जी की, तो इनका निधन 2023 में जो है हो गया है। और देखिए इन्होंने पश्चिम बंगाल के अलावा कौन कौन से राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए 2014 से 2019 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी सबसे लंबे समय तक जो है ये पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल रहे थे। देखिए उनके पास इसके अलावा बिहार, मेघालय, मिजोरम के राज्यपाल के रूप में छोटे कार्यकाल के लिए अतिरिक्त प्रभार भी था। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या रहा था। तो देखिएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल आपका यह काल था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा था। एक क्वेश्चन मुहावरा था कि ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। अब ऊँट के मुंह में जीरा डाल दोगे तो ऊँट को क्या फ़र्क पड़ेगा। बस इसी टाइप का जो आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक पवन का पर्यायवाची शब्द शायद आपसे पूछा था। तो देखिए पवन का पर्यायवाची शब्द अगर पूछा था तो ये सारा पवन का पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाता। जैसे कि हवा होता है, मारुत होता है, समीर, पवमान, समीरन, अनिल, मंद, बयार, वात, समीरन, इसके अलावा प्रभंजन, अनिल, वायु, माता ऋषवा, पवमान, इसके अलावा प्रवात, ये सारा जो है पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब क्या ऑप्शन में था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिएगा इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 1658 से किस मुगल शासक का शासन शुरू हुआ था, या तो आपसे ये पूछा था कि 1628 से किस मुगल शासक का शासन शुरू हुआ था। तो साथियों अगर 1658 से पूछा था तो आपका औरंगजेब राइट आंसर हो जाता, क्योंकि औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। और अगर आपसे 1628 से पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि 1658 पूछा था या 1628 पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में ही कि भारत ने किस देश को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हासिल की है। तो साथियों देखिएगा, भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब्रिटेन हो जाता, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर जो है 5वीं अर्थव्यवस्था हासिल की थी। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन पे डाउट है, अब आप लोग बताना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं तीसरे शिफ्ट में ही, कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों अगर ये पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाता 1919 में, क्योंकि साथियों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मार्च 1919 में ही हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा क्रम था। ठीक है, तो देखिए ये दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का कौन सा क्रम था, तो इसका राइट आंसर हो जाता चौथा, और इसका कार्यकाल था 1414 से 1451 तक। साथियों तीसरे शिफ्ट में शायद एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था, या विरोध किसने किया था। अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो उसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाता। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। सोना यानी गोल्ड, तो गोल्ड का परमाणु संख्या जो होता है एटॉमिक नंबर वो साथियों होता है 79, और इसको किससे संकेत करते हैं तो AU से, याद रखना।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है, यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में। ठीक है, तो साथियों हंगर इंडेक्स में अगर देखिए 2022 में भारत का स्थान कितना है तो 107 आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एस सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है। तो देखिए बात करें एस सुब्रमण्यम जी की तो इनका संबंध अगर किस खेल से पूछा था तो राइट आंसर हो जाता फुटबॉल से। और अगर आपसे केवल ऐसा पूछा था कि एस सुब्रमण्यम का संबंध किससे है या फिर यहाँ पर अगर खेल से रिलेटेड आपका ऑप्शन नहीं था तो फिर आपका इकोनॉमिक्स राइट आंसर होता अर्थशास्त्र, लेकिन ज़्यादातर जो पता चला है वो फुटबॉल आपसे खेल से ही पूछा था तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में इनमें से किसको कनाडा है ना कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। तो साथियों देखिएगा भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है जो वो कनाडा से आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन में अगर आपका संघीय व्यवस्था था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, या तो ऑप्शन में आपका ये भी हो सकता है कि अवशिष्ट अधिकार का विचार, या फिर आपके ऑप्शन में ये भी रह सकता है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही जो है आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है, लेकिन ज़्यादा जो ऑप्शन एग्जाम में पूछा जाता है वो संघीय व्यवस्था वाला पूछा जाता है, तो यही आपके ऑप्शन में शायद आज था, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितनावां है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हलवा वाला क्वेश्चन था। आप सभी को पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य का प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो साथियों बात करें अगर भारत में प्रजनन दर की तो सबसे अधिक है बिहार का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिहार हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने इसका आपको ट्रिक भी बताया है कि मित्र पर गमछा झार, उससे आपको 8 राज्यों के नाम मिल जाएंगे। लेकिन आज आपसे पूछा था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों माही नदी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान 2023 के अनुसार विश्व भूषण हरिश्चंद्र ये किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना साथियों बड़ा ही मतलब घुमावदार है। अगर आपसे ऐसा पूछा था कि वर्तमान में विश्व भूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं, अगर आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हाल ही में जो है इनको छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से पहले जो है विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी हैं ये जो है आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, और ये अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी 2023 में ही ये बदले गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब की थी। तो देखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग, इसका मुझे लैंग्वेज सही से नहीं मिल पाया है, तो अगर ये पूछा था आपसे तो राइट आंसर हो जाता 28 मार्च 1929 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों अगर सुपुत्र का विलोम शब्द आपसे पूछा था तो इसका राइट आंसर आपका कुपुत्र हो जाता। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। और साथियों ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि आज पहला शिफ्ट वाला जो वीडियो आया था उसमें नहीं करा पाए थे। देखिए किस स्थल को कोटडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों धोलावीरा को। धोलावीरा जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसको जो है कोटडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज के पहले शिफ्ट में ही कि वाक रेस में संदीप कुमार ने कितने किलोमीटर का रेस जीता था। तो अगर किलोमीटर पूछा था तो 10 किलोमीटर होता, और अगर आपसे मीटर पूछा था तो 10,000 मीटर होता। देखिएगा यहाँ पर आप बात करें साथियों तो ये कब जीता था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुआ था ब्रिटेन के बर्मिंघम में, उस रेस में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था। इसमें वाक रेस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितने मीटर में, तो 10,000 मीटर में, यानी 10 किलोमीटर की रेस को इन्होंने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाता 9.6% की। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले ही शिफ्ट में कि भारत के किस राज्य में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष या उससे कम में कर दी जाती है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों बिहार। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था विकलांग लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी योजना चलाई थी। अब इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया है, अगर आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था इनमें से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा था।
तो साथियों शायद आपका खानवा का युद्ध पूछा था, तो खानवा का युद्ध जो है ये राइट आंसर हो जाता, शायद ऑप्शन में आपका खानवा का युद्ध था। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, और साथियों इसके अलावा खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, मेदिनी, इसके अलावा घाघरा का युद्ध, ये सभी युद्ध जो है बाबर ने लड़ा था और उनको जीता था। अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 1963 में। मुखोटा नृत्य से भी आपका क्वेश्चन पूछा था, तो मुखोटा नृत्य अगर आपसे पूछा था तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता। एक न्यूटन का द्रव्यमान आपसे पूछा था, तो न्यूटन का द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10 का पावर -27 kg, ठीक है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उससे 1839 गुना ज़्यादा होता है। बाल श्रम का निषेध आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 24 है, जिसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। ये क्वेश्चन पे डाउट है, पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल के बारे में पूछा था, तो अगर लोथल आपसे पूछा था तो ये गुजरात में स्थित है। अगला एक क्वेश्चन पूछा था अनिरुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए अनिरुद्ध का विलोम शब्द होता है साथियों निरुद्ध। इसके अलावा धूमिल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, तो ये सारा ही धूमिल का पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि धूमल, अस्पष्टता, धूमिलता, अप्रतीत, अस्पष्ट, अपस्फुट, ओझल, धुंधला, धुंधलाया, धुधियाला, ठीक है। अब इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और अगर आपसे धूमिल का पर्यायवाची विलोम शब्द पूछे तो याद रखना उज्ज्वल होगा, ठीक है। चलिए तो साथियों आज मैंने सुपर फास्ट तरीके से जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए वो सारा क्वेश्चन तीनों शिफ्ट का करा दिए। चैनल के अंदर आपको सारे एनालाइज मिल जाएंगे जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, आप लोग जाइए और देख लीजिए। एक वीडियो आपको मास्टर वीडियो भी मिलेगा जिसमें 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारा एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा SSC MTS की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है चैनल में, आप लोग जरूर देख लेना। और आगे भी अब SSC MTS पे ही जो है क्लासेस चलने वाली हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और साथियों अगर आप किसी भी शिफ्ट में आज पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।